नमस्कार आपको और आपके समस्त परिवार को मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। पौष मास की पूर्णिमा है आज। पौष महीना खत्म हो रहा है। पौष मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। पूर्णिमा तिथि विष्णु जी और लक्ष्मी जी को समर्पित है। पौष के महीने में पुण्य नदियों में स्नान करना, आज चंद्रमा की पूजा करना, विष्णु जी की पूजा करना, लक्ष्मी जी की पूजा करने का बहुत पुण्य है। पौष मास की पूर्णिमा है। आज के दिन रात को खीर बनाना, भगवान को कोई सफ़ेद वस्तु भोग करना बहुत पुण्यकारी होता है। पौष मास की पूर्णिमा पूजा आरंभ करेंगे। हमेशा पूजा में हमेशा जल रखना चाहिए। हमेशा जल रहना चाहिए। भगवान के सामने हमेशा जल आपकी पूजा का साक्षी होता है। और उसके बाद हम भगवान की पूजा आरंभ करें। श्री विष्णवे नमः, महालक्ष्मी नमः। पौष महीने की पूर्णिमा, आज पौष महीने का समापन हो रहा है। आज पूर्णिमा है। आज पूर्णिमा शाम से लग रही है पूर्णिमा। और पूर्णिमा के दिन हम लोग सत्यनारायण कथा करते हैं। बहुत सरल तरीके से हम सत्यनारायण कथा करते हैं, सत्यनारायण की पूजा करते हैं। शाम को बहुतों घर में खीर बनती है, किसी घर में पंजीरी बनती है। भगवान विष्णु जी की पूजा करेंगे। हाथ में पुष्प लेंगे, संकल्प करेंगे कि आज हम विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं। ये एकादशी की पूजा से एकदम अलग पूजा होती है। इसमें आप चावल का व्यवहार कर सकते हैं। भगवान के सामने पुष्प लेकर संकल्प करेंगे कि आज मैं पूजा करने वाली हूँ। पौष महीने की पूर्णिमा के दिन जिनका व्रत होता है वो फलाहार का व्रत करते हैं, फलाहार खा के व्रत करते हैं और सेंधा नमक खा के व्रत करते हैं। अगर आपके शरीर में शक्ति से सात्विक भोजन खा के, लेकिन सत्यनारायण कथा के पहले आप फलाहार खा सकते। एक समय का व्रत होता है। शाम को आप चंद्रमा के दर्शन करके आप भोजन ग्रहण कर सकते। पुष्प सामने रखेंगे, पीले पुष्प से पूजा करेंगे। भोग में भगवान को कदली फलम भोग करेंगे। भगवान को कदली फलम ही भोग किया जाता है। सबसे जिन सत्यनारायण कथा होती है, पंजीरी या कदली फलम या तो फिर कोई भी आप मेवा भोग कर सकते हैं। भगवान को कोई भी आप मेवा भोग कर सकते हैं। चंदन लगाएंगे भगवान को। श्री विष्णवे नमः। लक्ष्मी जी को भी चंदन लगाएंगे। लक्ष्मी जी को भी चंदन लगाएंगे। लक्ष्मी जी को हम सिंदूर लगाएंगे। पौष महीने की पूर्णिमा है। तुलसी जी में अर्घ दीजिए, तुलसी जी में जल चढ़ाइए। लक्ष्मी जी को आप सिंदूर लगाइए। लक्ष्मी जी को आप सिंदूर लगाइए। विष्णु जी के चरण में हमेशा लगाना चाहिए। कल बहुत शुभ दिन है। कल से माघ का महीना आरंभ होने वाला है। माघी महीना आरंभ होने वाला है। माघ महीना, आज पौष महीना की समाप्ति। आज पौष महीने में फल और सब्जियों का दान किया जाता है। सत्यनारायण की कथा की जाती है। सत्यनारायण की बोलो श्री सत्यनारायण। सत्यनारायण की कथा में शुरू में लिखा रहता है कि आप ये सब बनाए कदली फलम के साथ, और इसके साथ आप आराम से सत्यनारायण से, अगर आप सुबह जैसे रोज नियम से पूजा करते हैं, एक शुद्ध घी का दीपक जला के आप आराम से सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं। सत्यनारायण की कथा बहुत सरल होती है। ये जो शुरू में दिया रहता है ना, इस सब का आपको नहीं लिखना, सिर्फ आपको कथा पढ़नी है। सिर्फ आपको कथा पढ़नी है। दूसरा अध्याय, पहले अध्याय बीच में आपको बोलना है कि आप बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायण कथा जरूर करनी चाहिए। सत्यनारायण, इसके पहले जो लिखा हुआ है कि आपको ये सामग्री ये सब हर दिन ज़रूरत नहीं है। आप पंजीरी, आप कोई सफ़ेद मिठाई के साथ सत्यनारायण, देखिए केले के खम्भे, पंचफल, कलश, पंचरत्न, चावल, कपूर, धूप, पुष्प, बनीमाला, श्रीफल, ऋतुफल, ये जो घर में जब अनुष्ठान होता है या विवाह होता है, जब कोई पूजा बड़ी होती, तब आपको चाहिए। अगर आपके पास विष्णु जी की मूर्ति है तो आप पंचामृत कर सकते हैं। अगर आकर विष्णु जी की मूर्ति नहीं है आपके पास तो आप पंचामृत नहीं कीजिए। सूक्ष्म तरह से पंचामृत कर दीजिए और सरल तरीके से घर के गृहस्थी के साथ आप आराम से सत्यनारायण की पूजा कर सकते हैं। सत्यनारायण कथा व्रत पूर्णिमा संक्रांति के दिन शाम के समय होगा। शाम के समय करना है तो स्नान करके, और अगर आपने सुबह भोजन किया है तो आप शाम को सत्यनारायण कथा नहीं कर सकते। अगर आपको शाम को सत्यनारायण कथा करनी है तो सुबह सेंधा नमक वाला फलाहार कर लीजिए। श्री सत्यनारायण व्रत करना पूर्णिमा व संक्रांति के दिन शाम के समय
स्नान आदि से निवृत्त होकर करनी चाहिए। पूर्व के मुख करके पूजा स्थान पे आसन में बैठ के श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश गौरी, जो आपके मंदिर में गणेश है और गणेश जी का नाम ले लें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्व कार्य। गौरी वरुण विष्णु आदि देवताओं का ध्यान करें, मानसिक ध्यान करके पूजन करें, संकल्प करें। संकल्प करना मैंने आपको सिखा दिया है। सत्यनारायण स्वामी का पूजन कथा श्रवण करें। पुष्प हाथ में लेकर सत्यनारायण भगवान का ध्यान कर यज्ञोपवीत पुष्प धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, स्तुति करें। नैवेद्य में आप कदली फलम सबसे ज्यादा जरूरी, पुष्प चढ़ाते रहिए, चावल चढ़ाते रहिए भगवान की, और विष्णु भगवान की पूजा कीजिए। उपवस्त्र में मैंने जनोई चढ़ाया है और माता को कलावा चढ़ाया है। आप धोती चढ़ा सकते हैं, आप जो भी आपकी सामर्थ्य हो आप माँ को चुनिए। हर महीने सत्यनारायण कथा करेंगे, संभव नहीं है। सुबह की पूजा के साथ घर के मंदिर के गणेश जी की, गौरी गणेश के आप पूजा करके पुंगी फलम आप जरूर रखिएगा पूजा में। अगर पुंगी फलम आपके पास है तो पुंगी फलम के साथ साधारण सरल तरीके से आप सत्यनारायण की पूजा कर। उपवस्त्र में अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो फिर आप सिर्फ कलावा ही चढ़ा दीजिए। उपवस्त्र में कुछ भी नहीं है तो मैं कहती हूँ कि सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है कि आप भगवान को कलावा ही चढ़ा दीजिए। पुष्प, पीले पुष्प आजकल बाजार में बहुत अच्छे मिल रहे हैं, और सर्वश्रेष्ठ भगवान का भोग होता है कि आप कदली फलम का भोग कर दें। भगवान को आप कदली फलम का भोग कर दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। करेंगे भगवान की जय लक्ष्मी नमनाम जो जब जय जगदीश हरे भी कर से। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा, रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर घंटा धनि साजे, प्रगट भयो कलिकालन मुझको दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महलतियो, दुर्बल बील काष्ट बित बेचल किस पर दया करी। चंद चूड़क राजा जिसकी विपत हरी, वैश्व मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल पायो हरि जी, फिर स्तुति कीनी। बार बार संग राजा मन में भक्ति करी, वन वांछित वर दीनो दीन दयाल हरि। चरत प्रसाद समायो कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा। श्री सत्यनारायण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गाशे, कहत शिवानंद स्वामी भजत भोले बाबा स्वामी। सुख संपत्ति था से कैलाश माम बादो खर्जे, सुख संपत्ति पर दयो जयो माँ जगदम्बे। हमेशा आरती को ठंडा करना चाहिए हमें। ऐसे सरल तरीके से मैंने आपको आज पूजा बताई है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है पौष महीने की, आप पौष महीने में कि आप सब्जियों का दान करें और सत्यनारायण कथा करें। सत्यनारायण कथा ज़रूर की जाती है, हाथ में पुष्प और अक्षत लेके। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।